यहाँ पर एक प्राइमरी साइड पर इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था जो कि टच करने पे काफ़ी हीटअप हो रहा था, और उसका ऊपर से जो टॉप है वो भी पफ्ड अप हुआ था। तो वो कैपेसिटर मैंने चेंज किया, उसकी जगह मैंने लगाया ये 8.2 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट। यहाँ पर लगा हुआ था 200 वोल्ट 33 माइक्रोफेराड बेसिकली। तो ये एडाप्टर 120 वोल्ट पे चलने के लिए, और उसकी मार्किंग में भी ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जब भी चेंज किया, और उसके बाद इसको स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये तब भी नहीं चला। और स्विचिंग विस्लिंग साउंड स्टिल बना रहा था। जब भी विस्लिंग साउंड जब एक एसएमपीएस बनाती है, उसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रोलर आईसी है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ये जो कंट्रोलर चिप है, ये प्राइमरी साइड को स्टार्ट कर रही है, लेकिन क्योंकि इंडक्टर पे कुछ एक्सेसिव लोड है जिस वजह से ओवर करंट की सिचुएशन बन रही है, तो उस कंडीशन में कंट्रोलर आईसी जो होती है हमारी, वो बार बार एसएमपीएस को टर्न ऑफ कर देती है। तो इस चक्कर में ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी की विस्लिंग साउंड भी बनाती है। अब ये सेकेंडरी साइड इसकी आप देख सकते हैं। तो सेकेंडरी साइड आपने चेक करनी है। सेकेंडरी साइड चेक करेंगे, जो इसकी आउटपुट टर्मिनल है उस पर हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये इसका आउटपुट टर्मिनल है, ये आपने मल्टीमीटर लगाना है। तो अगर आपका सेकेंडरी साइड शॉर्ट होगा तो कंटिन्यूटी हमें मिल जाएगी। इसी तरह हम इनपुट साइड भी चेक कर सकते हैं। खैर अभी इसमें शॉर्ट नहीं है, क्योंकि शॉर्ट मैंने रिमूव कर दिया था पहले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शॉर्ट कहाँ था। तो आप यहाँ देखें, वो बेसिकली 2 शॉर्ट की डायोड थे सिंगल पैकेज में, तो वो शॉर्ट थे, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। उसकी जगह यहाँ एक फास्ट रिकवरी रेक्टिफायर FR207 लगा दिया। मैं इसको पावर दे रहा हूँ। ये मेरे पास 220 वोल्ट मेन है, मैंने इसको पावर अप कर दिया। आप देख सकते हैं अगर आप, तो इंडिकेशन एलईडी इसकी जल रही है। और अगर आउटपुट में मैं वोल्टेज चेक करना चाहूँ, तो देख सकते हैं आप 12 वोल्ट आउटपुट में आ रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब इसको हम लोड कर रहे हैं ना, तो जब ये वही रीस्टार्टिंग कंडीशन में जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं चल रहा है, 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन पल्सिंग कर रहा है, देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने बोर्ड डिस्कनेक्ट कर दिया, ये चार्ज है, इसको डिस्चार्ज करना है। तो ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया। अब सर्किट जो हमारा वो किसी टाइप की प्रोटेक्शन में जा रहा है। अब इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं, या तो एसएमपीएस कंट्रोलर ओवर वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है, या तो ओवर करंट डिटेक्ट कर रहा है। क्योंकि 220 वोल्ट एसी इनपुट पर इसको सेम पावर बनाने के लिए आधा करंट चाहिए होगा, तो ओवर करंट कंडीशन तो कभी होने वाली है नहीं। मेन रीज़न है वो ये है कि इन कंट्रोलर चिप्स में अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज लॉकआउट प्रोटेक्शन सिस्टम होता है, बेसिकली अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे भी ये आईसी मॉनिटर कर रही होती है वोल्टेज, कि जब वो एक ख़ास लिमिट से ऊपर निकल जाए या ख़ास लिमिट से नीचे आ जाए, तो ये बंद कर देती है अपने आप को। तो उसको हम चलाते हैं। और अच्छा, एक छोटा कैपेसिटर और लगा हुआ होता है, एक और पीछे कैपेसिटर लगा हुआ है, बेसिकली 50 वोल्ट्स का 2.2 माइक्रोफेराड, वो ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे। तो एक सप्लाई मैंने ग्राउंड पे रखी प्रोब, दूसरी प्रोब मैंने रखी इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हैं 18.3 समथिंग वोल्ट बता रहा है ये, यानी इस वक्त आईसी स्टेबल है और आउटपुट वोल्टेज मेंटेन है हमारा 12 पे। कोई इशू ऐसा नहीं है। अब इसको हम लोड करते हैं और ऑक्सिलरी में वोल्टेज देखते हैं। देख सकते हैं 27 वोल्ट, और ये वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, और ये 28 का थ्रेशोल्ड रीच हुआ और इसने बंद कर दी। वैसा हो इसलिए रहा है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर 20% ड्यूटी साइकिल चाहिए थी इस मॉसफेट को 120 वोल्ट इनपुट पर 12 वोल्ट मेंटेन करने के लिए आउटपुट पे, और 20% ड्यूटी साइकिल, लेकिन अब क्योंकि हमने सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दिया है, तो सेम मॉसफेट और इंडक्टर को 10% ड्यूटी साइकिल चाहिए होगी 12 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, तो
ऑक्सिलरी का वोल्टेज भी डिस्टर्ब हो गया इस वजह से। अब जब हम चलाते हैं इसको बगैर लोड के, जब तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी ड्यूटी साइकिल जो है वो कम है। और ड्यूटी साइकिल कम इस वजह से क्योंकि जो टर्न के रेशियोज़ हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ट्रांसफार्मर के जो टर्न रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह से 12 वोल्ट मेंटेन करने के लिए कम ड्यूटी साइकिल चाहिए हमें। जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता रहेगा, जो इनपुट साइड है हमारा, अगर हम उसको 440 पे चलाएं फॉर एग्जांपल, तो जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ता रहेगा ना, हमें कम से कम ड्यूटी साइकिल चाहिए होंगे सेम 12 वोल्ट मेंटेन करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि हमारा ऑक्सिलरी वोल्टेज जो है वो रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि सप्लाई डिज़ाइन हुई थी 120 वोल्ट के लिए। तो जब हम इस पर लोड डालते हैं, आउटपुट जो सेकेंडरी में वोल्टेज इसका वो ड्रॉप होता है, और ऑप्टो कपलर से जो उसको फीडबैक जा रहा है वो कंट्रोलर चिप को बोलता है कि भाई ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करो। कंट्रोलर चिप ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि वोल्टेज जो मॉनिटर और रेगुलेट हो रहा है वो आउटपुट हो रहा है, तो वो तो 12 वोल्ट ही रहता है अकॉर्डिंग टू हमारा लोड। जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो वो 12 ही रहता है, क्योंकि ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम सेकेंडरी के लिए कंपनसेट कर रहे हैं ड्यूटी साइकिल, लेकिन हम ये बात भी ध्यान में रखें कि जब ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ होगी तो ऑक्सिलरी पे भी वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के टर्न्स तो सेम ही हैं और वो 120 वोल्ट पे चलने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम उसको डबल वोल्टेज पे चला रहे हैं। ये इसका ऑक्सिलरी कैपेसिटर है सही कंडीशन में, तो ये चार्ज होने लगता है, और ये जैसे ही 28 वोल्ट पे पहुंच जाता है, 28 वोल्ट, क्योंकि इस आईसी की डेटा शीट मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल नहीं थी, क्योंकि उस पर मार्किंग्स, एक तो पढ़ना भी बहुत मुश्किल है और मार्किंग पढ़ने के बाद भी डेटा शीट मुझे मिली नहीं इसकी। तो ऑक्सिलरी वोल्टेज जब 28 पे रीच करता है, क्योंकि साइड आईसी का ये अपर थ्रेशोल्ड होगा वोल्टेज प्रोटेक्शन का, तो आईसी अपने आप को बचाने के लिए स्विचिंग बंद कर देती है। ठीक है, अब इसका हमें वर्क अराउंड करना है। क्योंकि मैं पहले टेस्ट कर चुका हूँ, आपको बताऊँ कि मैंने ये रेक्टिफायर डायोड्स का निकाल दिया था और उसको डायरेक्ट पावर दी थी डीसी बस से, ये जो पॉजिटिव बस चल रही है इसकी। ठीक है, उस कंडीशन में चल तो रहा था ये, लेकिन जैसे ही हम ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करते थे ये बंद हो जाता था, क्योंकि मैंने किया था, मैंने डायरेक्ट यहाँ बेसिकली जीनार लगा दिया था, TL431 लगा दिया था, जीनार है नहीं मेरे पास। ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, यहाँ से वोल्टेज आता है रेक्टिफाइड होकर इस कैपेसिटर में स्टोर होता है, और इसी कैपेसिटर पे एक स्टार्टअप नेटवर्क भी जुड़ा हुआ है। स्टार्टअप नेटवर्क थोड़ा सा करंट प्रोवाइड करता है इस कैपेसिटर को इतना चार्ज करने के लिए कि ये एक बार 2-3 अपने स्विचिंग साइकिल्स ले ले, ताकि फिर ऑक्सिलरी से वोल्टेज आए। अब मैंने किया था, ये चल तो रहा था, लेकिन जैसे जैसे लोड इस पर डालते थे हम, ये बंद हो रहा था, क्योंकि इन स्टार्टअप रजिस्टर्स की वैल्यू काफ़ी हाई है। इन स्टार्टअप रजिस्टर्स की ऑक्सिलरी के साथ ही ये रेक्टिफायर को वापस लगाएंगे। इस रेक्टिफायर को मैंने वापस लगाया, ऑक्सिलरी के साथ ही हम वोल्टेज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और डायरेक्ट मैंने यहाँ से एक जीनार को लेकर उसको ग्राउंड कर दिया, ताकि वो वोल्टेज मेंटेन करे। अब इस कंडीशन में सर्किट हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इस स्टार्टअप रजिस्टर्स की वैल्यू बहुत हाई है। तो जैसे ही ये हम सर्किट स्टार्ट करते थे, ये रजिस्टर इतना करंट प्रोवाइड नहीं कर पाते थे कि हम जीनार का ब्रेकडाउन वोल्टेज उसको मेंटेन कर पाएँ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे 18 वोल्ट नहीं आ रहे थे, यहाँ पे 3-4 वोल्ट आ रहे थे। एक बार ऑक्सिलरी स्टार्ट हो गई, जीनार हमारा रेगुलेट कर रहा था, लेकिन स्टार्टिंग का मसला था। फिर मैंने क्या किया, इस रेक्टिफायर को निकाला, एक डायोड यहाँ से लिया और एक डायोड यहाँ पे उतारा। उन डायोड के बीच में मैंने रेगुलेशन लगाई। इसमें से मैंने डायोड उतार लिया रेक्टिफायर का, ऑक्सिलरी का। बेसिकली ये सर्किट है। बेसिकली ये 11K का रजिस्टर लगा हुआ है 10K और 1K सीरीज़ में, और ये 2.2K का रजिस्टर लगा हुआ है। तो TL431 का ये नेटवर्क बनता है वोल्टेज डिवाइडर का। 18 कुछ समथिंग वोल्ट का ये रेगुलेशन नेटवर्क बन जाता है यहाँ से। और ये 2 डायोड लगाए हुए मैंने। अब इनमें से एक जो डायोड है, जो ये वाला है, वो ऑक्सिलरी से पावर लेता है। ठीक है, यानी ये एज अ रेक्टिफायर काम कर रहा है, ऑक्सिलरी से पावर ले रहा है और बस यहाँ पे दे रहा है। जो ये डायोड है और ये VCC के साथ कनेक्टेड है। अब ये इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये रिवर्स करंट को, बैक फ्लो को बंद कर रहा है। क्योंकि अगर ये डायोड ना हो तो स्टार्टर रजिस्टर का जो करंट है इनिशियली जब हम सर्किट स्टार्ट करते हैं, वो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क ये ड्रॉ कर लेता है। आईसी की पिन पे इतना वोल्टेज बन नहीं पाता, वो स्टार्ट नहीं होती। तो उस स्टार्टअप करंट को ज़ाया होने से रोकने के लिए मैंने लगाया कि सिर्फ करंट यहाँ से जाए, यानी जो ऑक्सिलरी से आ रहा है वो सिर्फ VCC पिन में जाए रेगुलेट होकर।
वीसीसी पिन से कोई करंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे। अगर ये निकाल दूँ मैं डायोड तो सर्किट स्टार्ट नहीं होगा। मेरे सप्लाई मैंने इसको दे दी है। अब हम ऑक्सिलरी पे इसके वोल्टेज देखते हैं। देख सकते हैं अराउंड 14 वोल्ट मेंटेन है, ठीक है, विदाउट लोड। अब मैं इसको लोड करता हूँ और अब ये लोड हो चुका है। अब हम आउटपुट पे वोल्टेज देखते हैं। ट्वेल्व वोल्ट बहुत आराम से स्टेबली मेंटेन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब ऑक्सिलरी पे वोल्टेज देखते हैं। देख सकते हैं आप 22 वोल्ट। अब 22 वोल्ट इसलिए क्योंकि ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ हुई है, तो इस वजह से 23 पे आया हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम उसको लोड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बल्ब स्मॉल लगा दूँ, ठीक है, और करंट ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, फिर क्या होगा, क्योंकि जब और करंट ड्रॉ होगा इसमें से, अब ये इंपॉर्टेंट है इसका सिस्टम समझने के लिए एसएमपीएस काम किस तरीके से करती है। अगर मैं और इस पर लोड लगाऊँ, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो फीडबैक जाएगा ऑप्टो कपलर की मदद से कंट्रोलर आईसी तक। आईसी को सिग्नल मिलेगा कि आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, तो आईसी पीडब्ल्यूएम की ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज़ करेगा। ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करने से ज़्यादा पावर हमारा ट्रांसफार्मर कंज्यूम करने लगेगा, जिस वजह से आउटपुट तो मेंटेन हो जाएगा मेरा, लेकिन चूँकि वही सेम ट्रांसफार्मर से ऑक्सिलरी भी आ रही है, तो ऑक्सिलरी ऑब्वियसली जब ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ होगी तो हर वाइंडिंग पे इफेक्ट करेगी, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे भी वोल्टेज बढ़ेगा मेरा। वो वोल्टेज 28 वोल्ट से नीचे होना चाहिए, क्योंकि 28 वोल्ट अगर थ्रेशोल्ड हिट कर दिया ऑक्सिलरी ने, तो आईसी अपनी सेफ्टी के लिए स्विचिंग बंद कर देगी, जो कि पहले केस हो रहा था। तो उस वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमने ये पुअर सी रेगुलेशन लगा दी है ऑक्सिलरी पे। लेकिन अभी भी अगर हम उसको ज़्यादा लोड करने की कोशिश करें तो TL431 भी केपेबल नहीं है ऑक्सिलरी से इतना करंट ड्रॉ करने का कि वो 28 वोल्ट से कम मेंटेन कर ले। इसका भी सोल्यूशन है, TL431 के सर्किट को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, या तो एक और TL431 पैरेलल कनेक्ट कर दें इसके साथ ही, या तो एक ट्रांजिस्टर और लगा दें जो कि करंट सिंक करे ऑक्सिलरी से, ताकि 28 वोल्ट वो ओवरशूट ना कर सके। लेकिन ये केपेबल इनफ है। इसका करंट मैंने टेस्ट किया था, 0.6 एम्पियर आउटपुट में आराम से दे रही है। अराउंड 1 एम्पियर से ऊपर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये स्विचिंग वापस से स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से हमने इसको सप्लाई को बनाया। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।